हम लोग आज से लेकर के फिलिपी की पत्री को हर सप्ताह हम लोग अध्ययन करेंगे, एक एक भाग करके हम लोग करेंगे। आज फर्स्ट हम लोग फिलिपी की पत्री की पहला अध्याय के 1 वचन से लेकर 11 वचन तक हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, थोड़ा आप सबको ध्यान से सुनिएगा। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार की फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के मद नाम से एक और बार आप लोगों में नमस्कार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिता परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा होवे। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं पहला वचन में, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से। यहाँ पे हम देख रहे हैं पौलुस इस पत्री को लिख रहा है। इस पत्री का लेखक प्रेरित पौलुस हैं, और तीमुथियुस की नाम यहाँ आने का मतलब ये है तीमुथियु उसके सहकर्मी हो गए हैं। पौलुस के साथ उसके एसोसिएट के रूप में, उसके सहकर्मी के रूप में जवान तीमुथियुस यहाँ पे हैं। इन दोनों मिलकर के सेवा करते हैं। जब ये चिट्ठी लिखते हैं उस वक्त में भी तीमुथियुस उसके साथ रहता है। रोमी शहर से लेकर के रोमी जेल से रह करके पौलुस ये बात को, ये चिट्ठी को लिखता है। पौलुस लीडर हैं, प्रेरित हैं, उनके साथ उनके सहकर्मी होकर के, उनके असिस्टेंट होकर के, उनके एसोसिएट होकर के तीमुथियुस साथ रहता है, सेवा करता है। इस वक्त में रोम के हाउस अरेस्ट में हमारे पौलुस रहता है। हाउस अरेस्ट में भी तीमुथियुस साथ रहता है। सहकर्मी का मतलब क्या है? आमतौर से हम लोग सोचते हैं अगर कोई किसी के एसोसिएट बन जाते हैं, को वर्कर बन जाते हैं,
असिस्टेंट बन जाते हैं, उस वक्त में बनते हैं, उस परिस्थिति में बनते हैं जब सारा वातावरण एक उनके लिए साथ हो, सब चीज उनके लिए साथ देता है, तब कोई किसी के लिए सहकर्मी हो जाते हैं, कोई किसी के लिए एसोसिएट बन जाते हैं, कोई किसी के लिए असिस्टेंट बन जाते हैं। लेकिन जो मुसीबत आता है, जो प्रॉब्लम आती है, जब लोग विरोध में हो जाते हैं, जब सरकार विरोध में हो जाता है, जब सारा वातावरण प्रतिकूल हो जाता है, तब भी जो असिस्टेंट बनता है वही सही सहकर्मी होता है। उस समय में भी अपने गुरु के साथ जो देता है वही सही सहकर्मी होता है। हम यहाँ देखते हैं हमारे पौलुस अभी खुलेआम नहीं है, अभी फ्रीडम के साथ नहीं है, उनके लिए कोई लिबर्टी नहीं है, उनके लिए कोई आजादी नहीं है, उनके लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। और रोम के जेल में है। जेल मतलब वो वाला जेल नहीं, क्योंकि ये अभी है, उसको ट्रायल चल रहा है, उसको अभी जांच किया जा रहा है। वहां का सम्राट जिसका नाम था नीरो, वो नीरो के जांच में अभी है। बेल मिला नहीं, जरूर जेल है, लेकिन जेल ऐसा जेल है उसके लिए एक हाउस दिया गया था। वो भाड़ा में एक डेरा लेकर के उसी का अंदर रहता है। उसका चारों तरफ सिपाही लोग रहते थे। ये उतना आजाद बाल घूम नहीं सकते थे, लेकिन लोग इनको मिलने के लिए आ सकते थे। हाउस अरेस्ट इसको बोलते हैं। अब यहां देखते हैं उसके संग अभी भी तीमुथी साथ रखता है। पौलुस मिडिल एज के हो गए, लगभग 40-45 के हैं, लेकिन हमारे तीमुथियुस जवान हैं। जैसे हमारे रोहित लोग हैं, उदय लोग हैं, है ना, इस प्रकार वो भी जवान हैं। सहकर्मी जवान हैं, दुनिया का एंजॉय करने का उम्र लोग सोचते हैं, आजाद होने के लिए चाहते हैं, घूमने फिरने चाहते हैं। उस उम्र में अपने गुरु के साथ, अपने अगुवे के साथ ये जेल में बंद है। इसके साथ लूका भी है। इसको हम देख सकते हैं प्रेरित के काम में, लूका भी साथ में है। लूका क्या करता है, पौलुस के लय में जो कुछ होते रहता है, जो कुछ घटना घटती रहती है, उसका मेंटेन कर रहा है डायरी। वही डायरी है आपको लूका के लिखी प्रेरित काम के रूप में विकसित हो गया। नो प्रॉब्लम। अभी हम देखते हैं, अभी पौलुस हैं, उसके सहकर्मी के रूप में तीमुथियुस हैं, और वो कहते हैं और से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर। अब यहां देखते हैं ये चिट्ठी पौलुस जरूर लिखते हैं उनके सहकर्मी के रूप में, जरूर तीमुथियुस उनके साथ जेल में हैं। और ये किन के लिए लिखते हैं, हम यहां देखते हैं पहला अपना पहचान दे रहे हैं, लेखक का पहचान, लिखने वाले के पहचान। दूसरा पहचान क्या है, जो सेवा में है, जिनको मिल रही है ये चिट्ठी, वो कहता है पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रखते हैं। हम यहां देखते हैं ये पाने वाले लोग में एक झुंड है, फिलिपी शहर में रहने वाले कलीसिया के विश्वासीगण हैं। ये विश्वासीगण का संबोधन हमारे पौलुस कैसे करता है, पवित्र लोग, पवित्र लोग। क्या इन लोग अंग्रेजी में लिखा है सेंट या संत लोग है। संत लोग का मतलब क्या है, क्या इन लोग नैतिक रूप में इन लोग बहुत अच्छे हैं, इन एकदम शुद्ध हैं, उनमें कोई पाप नहीं, उनमें कोई दोष नहीं, ऐसी बात नहीं। उनमें भी पाप का
उनमें भी दोष था, उनको भी कमियां थी, लेकिन उन लोग प्रभु यीशु में होने के कारण, यीशु मसीह के साथ उनका संयुक्त होने के कारण, उनका यूनियन यीशु मसीह के साथ होने के कारण वे पवित्र हैं, वे पवित्र हैं। परमेश्वर के नजर में, बाइबल की दृष्टि में दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पापी लोग, दूसरा पवित्र लोग है। पापी लोग कौन हैं? जो यीशु मसीह को जानते नहीं, मतलब यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए, जो अपने पापों को अंगीकार नहीं करके, क्षमा प्राप्त नहीं करके एक नामधारी मसीही या ईसाई का जीवन बिता रहे हैं, या एक गैर ईसाई होकर के, गैर मसीही होकर के जीवन बिताते हैं, वे सब एक झुंड में आते हैं, वे पापी लोग हैं। दूसरा एक झुंड है, वे गैर मसीही भूमिका से भी, गैर ईसाई भूमिका से भी और मसीही परिवार से भी या ईसाई धर्म से भी आकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिए, अपने पापों को अंगीकार करके, यीशु मसीह के समक्ष अंगीकार करके और यीशु मसीह के जो क्षमा है, दिया जाने वाला, मुक्त में मिलने वाला क्षमा है, पाप की क्षमा, उसे प्राप्त करके और पिता परमेश्वर के जन हो गए, वे पवित्र जन हैं। जैसे आप यहां देखिएगा, मेरे हाथ में क्या है? एक चश्मा है, ये मेरी चश्मा है। अब देखिएगा, मैं क्या कर लिया, ये चश्मा को मैं अभी मेरा रुमाल से मैं बंद कर दिया, ढांप दिया। अब आपको क्या दिखता है? आप क्या बोलेंगे मेरे हाथ में? बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, मेरे हाथ में क्या दिखता है? मेरे हाथ में क्या दिखता है? रुमाल दिखता है, चश्मा दिखता है? नहीं दिखते, चश्मा नहीं दिखती है। इसी प्रकार जो यीशु मसीह में आए नहीं, जो अपने पाप को अंगीकार करके क्षमा प्राप्त नहीं किए हैं, वे हैं चश्मा जैसा है। लेकिन जो अंगीकार कर लिए, यीशु मसीह उनको अपने लहू से धो लिए और वे क्षमा प्राप्त किए, उनको यीशु मसीह पापी करके नहीं देखते हैं, अपने लोग पवित्र जन करके देखते हैं, संत करके देखते हैं। अभी भी वो वही व्यक्ति हैं, लेकिन उनको क्या मिल गया? क्षमा मिल गया, धोया गया है यीशु मसीह का लहू से। अब यीशु मसीह का नाम दिया गया है। ये क्या है? यीशु मसीह का नाम है। ये चश्मा जैसा इसको पहन लिया है, वैसे जो व्यक्ति अपने पापों को अंगीकार करके यीशु का क्षमा को प्राप्त कर लिए, वो आगे जाके बपतिस्मा भी ले लिए, वो मसीह का नाम पहन लिए, इसलिए वो कहा जाता है मसीह या मसीही। अब हम देखते हैं फिलिप्पी लोग वही हैं। थोड़ा सोचिए, आप कौन हैं? मेरे हाथ में रहने वाला डांबा हुआ एक चश्मा है जो दिखता नहीं, या आप ऐसा चश्मा है, देखना है ऐसा चश्मा है, तो आप समझ रहे हैं आप अभी तक प्रभु में आए नहीं हैं। अभी भले आप प्रभु के नाम का एक परिवार में या क्रिश्चियन फैमिली में बिलोंग करते होंगे, चर्च जाते होंगे, लेकिन अभी भी आप कौन हैं? पापी हैं। जब आप अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा, उनके लहू के द्वारा धोए जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तब इस प्रकार आप छिप जाते हैं। ये जैसे यहाँ एक रुमाल दिखता, उसी प्रकार आप नहीं दिखेंगे, लेकिन आप मसीह का नाम पहन लेते हैं, आप क्रिश्चियन कहा जाएंगे, आप मसीही कहा जाएंगे। ऐसे लोगों को बाइबल बताते हैं, मसीह यीशु कहता है,
पिता परमेश्वर कहता है ये मेरे संत हैं। मेरे प्यारों, अगर आप प्रभु में हैं, यीशु मसीह का लहू से धोए गए हैं, याद रखिए हाँ, आप संत हैं, आप पवित्र जन हैं। इसलिए नहीं कि आप अच्छे हैं, इसलिए कि आप यीशु मसीह में पाए जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह में ही कोई संत बन सकता है। यीशु मसीह के बाद कोई भी संत नहीं बन सकता है। हो सकता है किसी को संत करके उपाधि दिया जाता हो, उपाधि किसी को दिए जाने कोई संत नहीं बनता है, और मृत्यु के बाद कोई संत नहीं बनता है। संत हो या पापी हो, उसके जीवन ही बता सकता है। अगर जीते जीते हम यीशु मसीह को अपना लिए, यीशु मसीह के लोग हो गए, तो हम प्रभु के नजर में, पिता परमेश्वर के नजर में, बाइबल के नजर में हम संत हैं, हम पवित्र जन हैं। ऐसे लोगों के लिए ही ये पत्र लिखा गया है। भले आप और हम फिलिपी शहर के नहीं हैं, ये प्रथम सदी के लोगों के लिए लिखा गया पत्री है, लेकिन आज 21वीं सदी में रहने वाला हम लोगों के लिए भी ये पत्री संबोधन करती हैं। इस पत्री के द्वारा यीशु मसीह आपसे मुझसे संबोधन करता है कि हम पवित्र हैं, और आगे भी देखते हैं ये पवित्र लोग में और कौन है, लिखा है अध्यक्षों और सेवकों समेत। ये चिट्ठी को प्राप्त करने वाले में एक झुंड थी, कलीसिया, विश्वासी गण, जिनको पवित्र लोग करके संबोधन किया गया है। एक और झुंड है, वो प्रथम झुंड है, वो है अध्यक्षों और सेवकों। ये चिट्ठी सबसे पहले कौन प्राप्त करता है? कुछ अध्यक्ष लोग और सेवक लोग मिल करके प्राप्त करते हैं। उनके थ्रू कलीसिया के लिए ये चिट्ठी पढ़ाया जाएगा। ये चिट्ठी की सारी बातें कलीसिया लोग सुनेंगे। अध्यक्ष कौन होता है? अंग्रेजी बाइबल में देखेंगे तो दो प्रकार का शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है। एक बिशप है या ओवरसियर है। बिशप यहाँ सिंगुलर में नहीं, एक वचन में नहीं, बहुवचन में कहा गया है। ये फिलिपी कलीसिया में कितने अध्यक्ष थे? बोलिए बोलिए। अध्यक्षों का मतलब, बहुवचन मतलब कम से कम कितना होना चाहिए? बोलिए भाई, नहीं बोलेंगे। फिलिपी कलीसिया में अध्यक्षों के लिए चिट्ठी लिखा गया है। अध्यक्षों मतलब बहुवचन की एक वचन है, बहुवचन। इसका मतलब कम से कम कितने जन होंगे? कलीसिया के अध्यक्ष लोग कम से कम कितने जन होंगे? बोलिए। इतना डरते हैं हम लोग। कम से कम 2 जन होंगे ना, 2 हो गए तो बहुवचन है ना। हाँ, 1 हो गया एक वचन है। तो फिलिपी कलीसिया में कितने अध्यक्ष लोग थे, कितने बिशप लोग थे? कम से कम 2 बिशप लोग थे। आजकल बिशप हैं, बहुत बड़े बड़े संस्था में बोलते हैं हमारा एक बिशप है, 50 पादरी होगा, उनके ऊपर एक बिशप होता है। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। एक एक कलीसिया है, उसमें कम से कम 2 बिशप लोग थे। बिशप का मतलब क्या है? वो 3 बातों को दर्शाता है। एक है उनका जो जाप है, उसका स्वभाव को दर्शाता है। नेचर ऑफ द जॉब या ऑफिस बोलते हैं। उनका क्या नेचर है? ओवरसी करना है। क्या करते हैं? कविता, संडे आ गई, क्या करती है? मुस्कान समय पे आती है कि नहीं बाइबल स्टडी में? क्या करता है सन्नी? बातों को मानता है नहीं मानता है? क्या करती है बिन्नी? हर संडे अपने सबके साथ चली आती हैं। इस प्रकार देखभाल करने वाला है। वही कौन है?
बिशप है या ओवर से देखता है, सुपरवाइज करता, कौन कहाँ है, क्या करता, सिनेमा देखता है या घर में कौन सा गाना भाई, इसको देखने का काम मैं तो करते रहता हूं आपसे हमेशा। दूसरा, उनका स्टेटस, उनका पोजीशन क्या है चर्च में, एल्डर, पुरानी, चर्च में सबसे सीनियर वही हैं, उम्र से नहीं, उनका पोजीशन से, उनके पदवी से वो सीनियर बन जाते हैं। हर कलीसिया का सीनियर कौन होते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, सीनियर कौन होते हैं, जो वहां का पादरी साहब होते हैं वो भी सीनियर है, उसके बाद बाकी लोग आते हैं। पदवी से वो सीनियर हैं, उम्र से वो सीनियर नहीं है। हमारे कलीसिया में कितना बिशप है, बोलिए, हमारे कलीसिया में कितना बिशप है, पिछले सप्ताह बताए थे 2 बिशप है ना। हाँ, एक बिशप को रिटायरमेंट दे दिया ना आंटी को रिटायरमेंट हो गया है, अभी पोजीशन में 2 बिशप लोग हैं। कौन कौन है, बोलिए। हाँ, एक भैया है, दूसरा हमारे दीदी, 2 बिशप है। बड़े बड़े कलीसिया के एक बिशप ही होते हैं, 50 चर्च के लिए 1 बिशप होते हैं, लेकिन आपके चर्च में 2 बिशप होते हैं। वो उनका जॉब है, वो ओवर से आपको देखते रहता है। कभी नहीं आ सकते हैं तो अपना सेवक को भेज देता, हम क्या नाम है, अरविंद जी, ममता जी, जाओ जाके देख इन लोग क्या करते हैं, वो आज चले आते हैं। ठीक है। दूसरा, बिशप का पोजीशन है, सीनियर है या एल्डर है, एक पुरानिया है, उनका जो स्टेट क्या बोलते हैं, उनका फंक्शन क्या है, काम क्या है, रखवाला करना है, आप लोग को अच्छा अच्छा खाना खिलाने का काम करता है। पास्टर का मतलब क्या है, शेपर्ड। एक और शब्द बोलेंगे, चरवाहा, जो भेड़ बकरी को चराता है ना, वही। आज लोग पास्टर बोलते हैं, अपना बहुत बड़ा क्या उपहारी समझते हैं, बहुत बड़ा राजा समझ, वही पास्टर आज समझते हैं। बाइबल के अनुसार पास्टर राजा नहीं होता है, आप लोग चराने वाला। ठीक है, हरी गई चराई में जाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये पानी पियो, है ना। अच्छा अच्छा संदेश दे करके, शिक्षा दे करके आप लोग आगे बढ़ने के लिए काम करता है। ये उसका काम है, उसका नेचर है, आप लोग देखभाल करना है। उनका पोजीशन है, चर्च में प्रथम स्थान में बैठे रहना है। अध्यक्ष को नहीं है, ना केवल अध्यक्ष है, उनके साथ और कुछ लोग लिखा है, सेवकों के नाम। सेवकों मतलब उनके कुछ लोग असिस्टेंट हैं, वो भी प्लूरल में, बहुवचन में कहा गया है, उनको कहा गया सर्वेंट। अंग्रेजी में लिखा है डीकन। हमारे चर्च का डीकन कौन होते हैं, आपके चर्च के डीकन कौन है, बताइए। काले नेहा बताइए, आप लोग नहीं बताएंगे, बोलिए डीकन का नाम क्या है, आपके कलीसिया के डीकन का क्या नाम है। कैसी कलीसिया का अपना डीकन का नाम भी नहीं जानते हैं। ये डीकन अरविंद भैया है, सनी रोहित नहीं है, इन लोग काउंसिल में हैं, लेकिन इन लोग डीकन नहीं है। डीकन मतलब पादरी साहब का साथ देने वाले हैं, काम को भागने काम में भाग लेते हैं। आपको जो विजिटिंग करने के लिए रोहित आता है, सन्नी आता है, अनिता जी, हाँ, आपको विजिटिंग करने के लिए कौन आता है, हाँ, अरविंद भैया आते हैं और ममता दीदी आती हैं। यही लोग आपके कलीसिया के डीकन लोग हैं। अगर आपके चर्च के बिशप लोग 2 जन हैं, आपके चर्च के 2 डीकन लोग भी हैं, अरविंद और ममता नाम से। हम यहाँ देखते हैं फिलिपी कलीसिया में कम से कम 2 बिशप लोग या 2 पास्टर लोग या 2 एल्डर लोग थे, उनके साथ 2 डीकन लोग या सेवक लोग भी 2 जन थे। कम से कम 4 जन कलीसिया आगे बढ़ाने वाले थे।
हाँ, इनके साथ कलीसिया विश्वासी गण थे। समझ में आया होगा। अब इन लोगों के लिए ही हमारे पौलुस ये चिट्ठी लिख रहा है, ये पत्री लिख रहा है। हम लोगों के द्वारा यीशु मसीह आपसे अभी बर्ताव कर रहा है। सेवकों के द्वारा, हम लोग द्वारा प्रभु यीशु ने आपसे बर्ताव कर रहा है। ये कहां के लोग हैं? जो फिलिपी में रहते हैं, मतलब फिलिपी शहर में रहने वाले लोग। ये फिलिपी शहर क्या है मैं आपको बताऊंगा। जब हमारे पौलुस एशिया भर में प्रचार किया करता था, परमेश्वर त्रोबा करके एक जगह में जब वो सेवा करते थे, उस वक्त में एक सपना दिया, एक ड्रीम दिया। उस ड्रीम में एक जवान उनको बुला रहा है। वो जवान मकीदुनिया का रहने वाला एक जवान है। वो बोल रहा, हमें भी आके सुसमाचार सुनाइएगा। जरूर ये सपना था, लेकिन ये सपना परमेश्वर की ओर से होने का वजह बाइबल बताते हैं ये दर्शन हो गया है। जब पौलुस का ये दर्शन हुआ तो आसिया प्रांत को छोड़ करके, उसको पार करके वो यूरोप महाद्वीप में प्रवेश किए। वहां पहला शहर थी फिलिपी शहर। ये फिलिपी शहर कैसी शहर थी मैं आपको समझने के लिए बताऊंगा। वो जैसा हमारे दानापुर है, उसमें रहने वाले सब कोई है मिलिट्री से रिटायर हो गए, जो रोमी सेना से रिटायर हो गए, बड़े बड़े ऑफिसर वहां रहते थे। इसलिए वो एक कंटोनमेंट कॉलोनी बन गई थी। वहां रोम सेना से रिटायर हो गए रोमी लोगों की कॉलोनी बन गई थी। इसलिए वहां कितनी जो कोई भाषा बोलते थे वो लतीनी भाषा बोलते थे। जरूर शहर है यूनान शहर थी। अलेक्जेंडर महान जानते हैं? सिकंदर महान सुने हैं? सिकंदर महान, हाँ, सिकंदर महान के पापा जिसका नाम फिलिप था, फिलिप ने ये शहर को कब्जा करके अपना नाम दे करके उसी को नया बनाया और उसका नाम दिया, अपने नाम दिया फिलिपी। इसलिए वो शहर फिलिपी करके कहा जाता। और उसमें रहने वाले बड़े बड़े रोमी सेना के रिटायरमेंट लोग थे और वे लतीनी भाषा बोलते थे। इसलिए जब हमारे पौलुस वहां गया 51 में, पहली सदी के 51 में गया, तो वहां यहूदी लोगों का कोई झुंड नहीं थी, फैमिलीज नहीं थे, मतलब 10 परिवार में नहीं था। इसलिए वो क्या करता था, प्रार्थना करने के लिए नदी के किनारे, नदी के तट में जाया करता था। आपको मालूम होगा प्रेरित काम 16 अध्याय में 12-13 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है जब इन्होंने गया तो वहां कुछ महिला लोग की झुंड भी थी, जिसका नाम लीदिया करके लिखा गया है। वो वहां बात कर, वो प्रार्थना करने के लिए आए हैं, उनको इन लोग सुनाने, वो तो बात की बात बाद में बता देंगे। सो हम यहाँ देख रहे हैं फिलिपी शहर एक लतीन बोलने वाले रोमी लोगों के जो मिलिट्री से रिटायर हुए अफसर लोग थे, उनकी कॉलोनी बन गई। वहां एक कलीसिया उत्पन्न हो गई। उस कलीसिया में कम से कम 2 पास्टर लोग या बिशप लोग रहते हैं और उनके साथ कम से कम 2 सेवक लोग जिसको डीकन बोल बे रखते हैं और उनके साथ कुछ मसीही विश्वासी लोग थे। इन सब मिलकर के एक कलीसिया बन गई। ये कलीसिया को चिट्ठी लिखने से 11 साल पहले चिट्ठी लिखा गया है, ईस्वी 62 में। और 11 साल पहले का मतलब है ईस्वी 51 में जब हमारे पौलुस आया तो इन लोगों को सुसमाचार सुना करके चर्च का स्थापना कर दिया है। अब 11 साल के बाद उन्हीं लोगों के लिए हमारे पौलुस चिट्ठी लिख रहा है, जिस बार तीमुथियुस उनके सहकर्मी के रूप में रखता है। अभी तक पहुंचे, आपको समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया अपना हाथ दिखा दीजिएगा। सबको समझ में आया?
एक भी हाथ नहीं दिखाते हैं, तो मतलब सब कोई जगे हुए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। सब कोई एकदम अच्छा से सुनते हैं, समझ भी आ गया है। और दूसरा वचन में हम देखते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। पहला वचन में वो पहचान दे रहा है, मैं कौन हूं, और पहचान दे रहा है जिनको दिया जा रहा चिट्ठी सेवा में वे कौन है। पहचान 2 हो गया। तीसरा में वो अभिनंदन करता है, अभिवादन दे रहा है, ग्रीटिंग दे रहा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। जो कोई मसीह लोग हैं, बाइबल उनको यही अभिवादन दे रहा है, आपको अनुग्रह मिलता रहे और शांति मिलता रहे। लिख रहा है आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मिले नहीं बोल रहे हैं, मिलती रहे मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मिलती रहे कब तक? जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको अनुग्रह मिलता रहेगा और शांति भी मिलती रहेगी। आप क्यों आज भले चंगे हैं? आपके लिए अनुग्रह और शांति मिलेगी। आपके खुश नजर आ रहे हैं, आप एकदम शांति पाए हुए लोग हैं, अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। लॉकडाउन में भी आपका भी काम जरूर रुका हो गया होगा, इधर उधर आपका भी आमदनी कम हो गई होगी, तो अभी आप तो खाते पीते हैं। क्यों? आप अच्छे रहते हैं। क्यों? आप भले चंगे रहते हैं। क्यों? आपको अनुग्रह भी मिला है, आपको शांति मिला है। वो कि मेरे साथ भी चर्च नहीं आ रही है, चर्च इकट्ठी नहीं हो रही है, कोई दान दे नहीं रहा है, तो भी हम लोग कैसे हसमुख हैं? हम लोग दान से निर्भर नहीं है, परमेश्वर पर निर्भर है। हमें शांति और अनुग्रह देने वाला दान नहीं है, परमेश्वर है। हम यहां देखते हैं इसका स्रोत कौन है? पिता परमेश्वर और यीशु मसीह। यही लोग हैं अनुग्रह शांति पाए हुए लोग हैं। कमी में भी कैसे रहेंगे? शांति से रहेंगे। भरपूर में कैसे रहेंगे? शांति रहेंगे। लॉकडाउन हो या अनलॉक हो या कुछ भी ना हो, आप और हम शांति से रहे, हंसमुख रहे, मुस्कान बनते आगे बढ़े, क्योंकि अनुग्रह देने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। 2 वचन आपको मिल गया, समझ में आया होगा। 2 वचन समझ में आया है। और कितना वचन है? 9 वचन है हमारा बात। 10-15 मिनट है, हम इसको पूरा करेंगे। तीसरा और चौथा वचन में देखते हैं, 3 से लेकर 11 तक वो धन्यवाद का प्रार्थना करता है। पौलुस पहला दूसरा वचन में अपना पहचान बता रहा है, जो पाने वाले उनका पहचान बता रहा है, उनके लिए शांति और अनुग्रह का अभिवादन दे रहा है। तो तीसरा वचन से लेकर 11 वचन तक पौलुस धन्यवाद का प्रार्थना के बारे में बता रहा है। तीसरा और चौथा वचन में क्या लिखा है हम यहाँ देख रहे हैं, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। 2 बातें बताता है मेरे प्रियो फिलिप्पी शहर के लोग। जब आपका मैं याद करता हूँ, क्या करता हूँ? परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। लीदिया के लिए धन्यवाद, जेल के लिए धन्यवाद, जेल के बेटा के लिए धन्यवाद, लीदिया के सहकर्मी के लिए धन्यवाद। यही वो करता होगा। उन लोगों के लिए जब स्मरण आ गया, प्रभु थैंक यू। दूसरा, जब कभी इनके लिए थैंक्स करने के बाद प्रेयर करता है, हंसमुख क्या करें, इनके लिए दुआ करना पड़ता है, ऐसा नहीं, लेकिन आनंद के साथ प्रार्थना करते। लीदिया के लिए, जेल साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, और जितने सब के लिए आनंद के साथ प्रार्थना करता है। क्या हम लोग स्मरण करते हैं किसी को, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं? बोलिए। जब कि सीमा जी का स्मरण करता हूँ कि सरिता जी थैंक यू बोलती है परमेश्वर के लिए, या जब सरिता का स्मरण करता हूँ, हाँ परमेश्वर थैंक यू बोलता हूँ, ये प्रश्न के चिन्ह है। आज हम ये सीख रहे हैं, जब कभी अपने कलीसिया के लोगों का स्मरण आता है, याद आता है, हाँ परमेश्वर एक बार थैंक बोलने के सीखेंगे। प्रभु
आपने कविता देवी को हमें दिया, थैंक यू, क्योंकि वो समय समय हमारे यहाँ क्या करती है, विजिट करती है। प्रभु अरविंद अंकल के लिए, भैया के लिए धन्यवाद, क्योंकि कभी कभी वो हमारे यहाँ क्या करते हैं, विजिट करने आते हैं। हम एक दूसरे के लिए जब स्मरण आता है, गॉड के लिए एक थैंक्स बोले, बहुत बड़ी बात है थैंक्स बोलना रोहित, बड़ी बात है, टाइम लेता है, 1 सेकंड थैंक लॉर्ड, बस हो गया। और जब उनके लिए प्रेयर करने जाते हैं हम लोग, तो आन से प्रेयर करेंगे, जो नेहा के लिए प्रेयर करेंगे, नेहा अच्छा पढ़ाई करे, अच्छे अंक ले, ये प्रेयर करना है। नेहा फेल हो जाए, ऐसा प्रार्थना करें हम लोग, नहीं 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 नहीं। जब नहीं प्रिया को स्मरण करते हैं, प्रभु प्रिया के लिए अच्छा स्कूल में जगह मिल जाए, ये प्रेयर करेंगे हम लोग। ऐसे ही रहे ताकि हमको पैसा मिलता रहे, काम करता, ऐसा हम प्रेयर करेंगे नहीं करेंगे। हम जब कोई किसी को, हमारे चर्च वालों को स्मरण करें तो थैंक्स बोलेंगे परमेश्वर को, और साथ ही उनको जब प्रेयर करेंगे आनंद के साथ प्रेयर करेंगे, ताकि परमेश्वर वचन को, वो प्रेयर को सुन सके। और 5 से लेकर हम देखेंगे, 5 में लिखा है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलने में मेरे सहभागी रहे हो। इन लोग को याद करके हमारे पौलुस स्मरण करके थैंक्स बोलने के लिए, और उनके लिए आनंद से परमेश्वर प्रेयर करने का कारण क्या है, 6वां वचन में लिखा है, वे पौलुस के काम में सहभागी हैं। सहभागी मतलब क्या है, पार्टनर। पौलुस है रोम में, वो आए कलीसिया का निर्माण किए, वे चले गए, कितना दिन मुश्किल से। जेल भी क्या सोचा था, जब वहां भूमिडोल हुआ, इन लोग आराधना को सुन करके सांप का चेन टूट गया, जंजीर खुल गया है, जेल सोचा है ये तो भागने लगा, भाग गया। ये बोल नहीं, हम भागे नहीं, हम अभी भी कैदी हैं, आपके ही अधीन में है करके दिखाया, आप अपने आत्महत्या नहीं करना, तब देख रहा है ऐसे अच्छे लोग हैं जिनका दरवाजा खुल गया, जंजीर खुल गया, भूमिडोल हो गए, सब गिर गए, ये तो भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं, अच्छे लोग हैं। तो पूछ रहा है, हे प्रभु लोग, सर लोग, बताए ना हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। देखिए इन लोग सीधाई से, इन्होंने क्या है, उत्तमता से लेके कारण क्या है, अफसर लोग इनको बोल रहे हैं सर जी। ऐसा कोई जेलर बोलता है, कई तरह के सर बोलेगा, नाम लेके बोलेगा, तुम बोलेगा, तू डालेगा, बोलेगा। हम यहाँ देख रहे हैं पौलुस को और उनका सहकर्मी सिलास को वह जेलर का अधिकार बोलकर, सर जी आप बोलिए ना, हमको क्या करना उद्धार पाने के लिए। ये बोल रहा है, तुम और तुम्हारे सारे परिवार लोग क्या करें, यीशु मसीह के नाम में विश्वास करो, तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा, तुम्हारा सारा घराना उद्धार पाएगा। एक ही रात है, पूरा जेल का परिवार प्रभु में आ गया। अगला दिन क्या हो रहा है, जिन्होंने जेल में डाल दिया पिछला, वो आगे बोले चले जाएगा, चले जाना। एक प्रचार, एक स्तुति, प्रशंसा, आराधना, 2 परिवार को जीतने के काम किया। हम यहाँ देखते हैं उन लोग वहां नहीं रहे, उनका सुसमाचार सुनकर उद्धार न केवल हुआ है, लेकिन वहां से चले जाने के बाद पौलुस के साथ इन लोग हैं। कैसे साथ हैं, जब कभी इनकी आवश्यकता पड़ी, आत्मिक जरूरत पड़ी, ये लोग अपना जो क्या बोलते हैं दान इकट्ठा करके भेज रहे हैं। 2 बार भेजेंगे, अभी 3रा बार भी भेज दें। अभी रोम में है, रोम में वो जेल खाना में है, लेकिन पौलुस के लोग क्या कर रहे हैं, दान इकट्ठा करके उनका पास्टर का नाम एपाफ्रोदीतुस, उसके नाम से वो भेज दिया। वो लेकर के उसके लिए जवाब लिख रहा है। जो दान लिया उसने क्या मिल रहा है, रिसीप्ट मिल रहा है, रसीद। अब वो रसीद कैसा, छोटा सा नहीं, 4 लाइन का नहीं, एक पत्री के रूप में बाइबल के एक अंग बन करके निकल रहा है, वही फिलिप्पी पत्री। मेरे प्यारों, आप जरूर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने हैं अंगल के द्वारा। क्या अंगल के काम को आगे जारी रखने वाले मेरे साथ आपका सहभागिता है, सुसमाचार सुनाने में आपके लिए पार्टनरशिप है? आप थोड़ा जान लें। अच्छी बात,
सुसमाचार द्वारा आपके अंदर उद्धार आया है। और एक और अच्छी बात होना जरूरी है, आप मेरे साथ पार्टनरशिप में रहें, सुसमाचार में पटना में फैलाने में, सुसमाचार को बिहार में फैलाने में, ये सुसमाचार को हिंदी बेल्ट में फैलाने में आप मेरे सहभागी रहें, आप मेरा पार्टनर रहें। सिर्फ विश्वासी नहीं रहें, सिर्फ बिलीवर नहीं रहें, लेकिन मेरा पार्टनर भी बन जाएं। जब कभी आप पार्टनर भी बन जाएंगे, जरूर हम खुशी से बोलेंगे रोहित के लिए धन्यवाद, सन्नी के लिए धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। हम बोलेंगे उत्तम जी के लिए प्रे, अनिता जी के लिए प्रे, और क्या खांदी जी के लिए प्रे, सरिता जी के लिए प्रे, आनंद के साथ करेंगे। याद करेंगे क्या करेंगे, लोग सोच जितना सुनाओ तो सुनता ही नहीं है, बुलाएंगे तो आएगा ही नहीं है, और आएगा तो वीडियो खोलेगा ही नहीं, बार बार लिखना पड़ता है। ऐसा करेंगे तो हम कैसा प्रार्थना करें, थोड़ा सोचिए। हम आनंद के साथ प्रार्थना करने के लिए, हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, जब आपका पार्टनरशिप भी मेरे साथ रहेगा वो सफल होगा। न केवल वहां है, उसका अच्छा 6 अध्याय में लिखता है, वचन में लिखता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह का दिन तक पूरा करेगा। अच्छा काम क्या है? उद्धार। आपका बचाव हुआ है, आपका पाप से बचाव हुआ है, नरक से आप बचाए गए हैं, आप उद्धार पाए हुए लोग हैं। ये काम कौन किया है? परमेश्वर। कोई दूसरा नहीं किया है, कोई दूसरा देवी देवता नहीं किया है, कोई इंसान नहीं किया है, गॉड ही किया है। बाइबल का परमेश्वर ही किसी को उद्धार दे सकता है। ऐसा उद्धार तो बाइबल में हम बताया जाता है अच्छा काम, और ये अच्छा काम तो किसने आरंभ किया? गॉड ने आरंभ किया। आपके मुझ में उद्धार का काम किसी ने आरंभ किया, मुक्ति का काम किसी ने आरंभ किया, बचाव का काम किसने आरंभ किया? हमारा पिता परमेश्वर। ये कहता मुझे भरोसा है यीशु मसीह के समय तक इसे पूरा करेगा परमेश्वर। मतलब यीशु मसीह के पुनरागमन तक हम लोग उद्धार में बढ़ते जाएं, ये भरोसा है। मुझे भी भरोसा है आप प्रभु में बने रहेंगे, आप चर्च को छोड़ेंगे नहीं, बाइबल रीडिंग छोड़ेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे, आपस में संगति करना नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को सुध लेना नहीं छोड़ेंगे, हमारी कलीसिया प्रभु में बने रहेंगे, उद्धार में बने रहेंगे, आत्मिक में बने रहेंगे। ये भरोसा आपके प्रति मेरे लिए भी है, मुझे बाइबल दी है। 8, 9, 10 में क्या लिखा है? 7 में उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करो, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी खरीद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। ये क्यों ऐसा सोचता है? हमारे लोग इस प्रकार क्यों भरोसा आया है? एक ही कारण है, इनके सुसमाचार का जो जवाब देने में, प्रमाण देने में, सुसमाचार का उत्तर देने में, ये जो प्रचार करते हैं ये सही बातें हैं। ये इसका प्रमाण कौन देगा? आप लोग देंगे। पौलुस के लिए प्रमाण उत्तर कौन दिए? फिलिपुस कलीसिया के लोग दिए। कैसे दिए? ना केवल वे उद्धार में चले आए, ना केवल ये लोग उनके साथ सुसमाचार सेवा में पार्टनरशिप है, लेकिन दूर में चले जाने के बाद भी उन लोग कैसे हैं? उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वहां के लोग सुनते हैं, रोम के लोग सुनते हैं, कौन आपके लिए इतना पैसा दिया? हमारे कलीसिया के लोग जो फिलिपुस शहर में हैं उन लोग। अच्छा, उन लोग देते आपको? हाँ, क्यों? उन लोग ने प्रभु में आया है, धन्यवाद में देता है। ओ, ये यही तो सचमुच में परमेश्वर का। हम लोग दूसरे लोग बोलेंगे प्रमाण हो गया है। फिलिपुस दूसरे शहर में सेवा करते थे, वहां भी इनके लिए सपोर्ट मिला। तब लोग पूछे कौन है आपके लिए करते हैं? हमारे फिलिपुस के कलीसिया के लोग, जिनको मैंने सुसमाचार सुनाया, वहां के लिए सुसमाचार उत्तर और प्रमाण इन्हीं लोग बन गए। जब आप
हमारे लिए सपोर्ट करते हैं, सिर्फ एक पैसा नहीं देते हैं, लेकिन आप सुसमाचार के लिए उत्तर देते हैं, आप सुसमाचार के लिए प्रमाण भी देते हैं। पटना चर्च ऑफ रॉयल फेलोशिप, पटना शाही संगति की कलीसिया कैसी कलीसिया है? सुसमाचार सुनाना ना केवल भागीदारी है, सहभागिता रखते हैं, साथ ही साथ उन लोग सुसमाचार उत्तर भी देते हैं, सुसमाचार का प्रमाण भी देते हैं। ऐसा बन जाए, ये पटना के लोगों को, बिहार के लोग जब आप सुसमाचार सुनाएंगे, आप उत्तर के रूप में चले आए, आप सुसमाचार के प्रमाण के रूप में चले आए। मेरे प्यारों, बाइबल बताते हैं आप लास्ट में भी परमेश्वर के लिए सहभागिता, भला है, सब कुछ है, हम देंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन कम हो गया, मुझे भी कष्ट हो रहा है, मुझे भी नष्ट हो रहा है, इसी में भी हम परमेश्वर के लिए सुसम उत्तर प्रमाण देने के लिए तैयार होना चाहते हैं। इसलिए हमारे कमी में भी हम अपने आर्थिक सहायता पादरी साहब का करता रहेंगे, उनके लिए फाइनेंस सपोर्ट करता रहेंगे। तो ये साधारण सपोर्ट नहीं है, ये गॉस्पेल का, सुसमाचार का आपका प्रमाण है और आपका उत्तर है, जिनको लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे, इस यीशु मसीह में उन लोग विश्वास में चले आएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, हम सपोर्ट करेंगे, हम तो मिलकर के जब लोगों को विन करेंगे, लोगों को जीतेंगे, ये इसका फल आपका भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। ये यहाँ पौलुस कहने के लिए चाहता है। 8 में लिखा है, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ, ये लोगों से प्यार करता है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सही और भी बढ़ता जाए। वो कहता है, जैसे मैं आपसे प्यार करता हूँ, वैसे आप एक दूसरे के प्यार करें, और दिन ब दिन वो बढ़ता जाए। दिन बढ़ते हुए प्यार घटना नहीं, हम तो यही होता है ना, प्यार घट जाता है। बाइबल बता, दिन बढ़ते बढ़ते आपका प्यार एक दूसरे के बढ़ता जाए, वो बढ़ता ना केवल जाए। लिखा है 10वां वचन में, लिखा है यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। आपसे प्यार बढ़ने का मतलब क्या है? आप नैतिक बातों में, आप रोज का चाल चलन बातचीत में जो अच्छी बात है, उत्तम बात है, उसी को ही प्रैक्टिस करें, व्यवहार में लाएं, दुनिया की बातों का नहीं, दूसरे धर्म की या ईसाई धर्म की बातों का नहीं, यीशु मसीह की बातें जो उनके दृष्टि में बातें अच्छी हैं, भावता है, उन बातों को अपने जीवन में लागू करके, व्यवहार करके आगे बढ़ता जाए, और इससे किसी को ठोकर ना हो जाए। क्रिश्चियन सुनकर के कोई हमसे ठोकर नहीं खाना है, क्रिश्चियन सुनकर लोग प्रभु में चले आना है। ये कहता है प्यार बढ़ने का मतलब ये दोनों होता है। आखिरी वचन में लिखा है, उस धार्मिकता के लिए फल से, वो धार्मिकता फल से यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। आप में, मुझ में धार्मिकता फल रहे। कौन सा धार्मिकता फल? ईसाई धर्म का धार्मिकता फल नहीं, हमारे धार्मिकता फल यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, यीशु मसीह के कारण मिलता है। जिससे क्या होता है? परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा होता है। धार्मिकता फल क्या है? ईसाई धार्मिकता फल, जब क्रिसमस आए अच्छा कपड़ा पहने, केक बनाए, खाते, खाए पिए। ईसाई लोग क्या करते हैं? और आगे बढ़ करके फुल वाटर आप पिए, हम क्या करें? मसीह क्रिसमस को मनाए। ये धर्म का फल है। आप मुझ में, आप में ये फल नहीं होना चाहिए। क्रिसमस का फल, ईस्टर का फल, गुड फ्राइडे का फल नहीं। आप में यीशु मसीह का धार्मिकता फल हो जाए। यीशु मसीह के कारण जो होता है, अच्छे काम को, अच्छे कर्म को, अच्छे विचार को
सुन लेने का काम, उसी को प्रैक्टिस करने का काम, और उससे लोगों को ठोकर जीतने का काम हो जाए, इससे परमेश्वर के महिमा हो जाए। याद रखें, क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे यीशु मसीह का नाम का महिमा नहीं होता है, लेकिन जब आम यीशु मसीह के धार्मिकता के फल से बने रहेंगे, मैं बना रहूंगा, हमारा पिता परमेश्वर का क्या होगा? स्तुति और प्रशंसा होगा। अगर हम जिए मसीह के लिए जिए, इसलिए कहता है जीना मेरे लिए क्या है? मसीह है, मरना मेरे लिए क्या है? लाभ है, नष्ट नहीं है। आइए इन बातों को स्मरण करें। परमेश्वर जरूर फिलिपी लोगों के लिए ये पत्री को पौलुस के द्वारा लिखा, लेकिन आज रहने वाले संदरपुर, लोहानीपुर, थंगड़वार पटना के मसीह के लिए परमेश्वर संबोधित करता है, ताकि हम परमेश्वर नाम की महिमा लाएं, आत्माओं को जीतें, सुसमाचार सेवकाई में भागीदारी, सहभागिता रखें और परमेश्वर नाम महिमा किया जाए। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले सप्ताह में। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी हमारे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, जिन बातों को हमने तेरे वचन के रोशनी में देखे, जिन बातों हम लोगों ने तेरे वचन के द्वारा समझने, इन बातों को उस वचन की रोशनी में चलते हुए पिता इन शिक्षा को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमारे अनुग्रह दे। हमारे लोगों का बलहीनता को बलवंत रूप में बदल दे पिता। परम में हमारे लोगों का कमी और गलती को बलभोरी के रूप में बदल दे। हमारे लोगों को डर को पिता पर में तुझ में हिम्मत और धैर्य के रूप में बदल देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम भी फिलिपी कलीसिया के लोगों के जैसे बदलकर रूपांतरित होकर हमारे पटना, बिहार, हिंदी भाषी लोगों के लिए तेरे आशीष का कारण रूप में आगे बढ़े, ना किसी के ना ठोकर का कारण बने, लेकिन पिता लोगों जीतने के लिए हमें अनुग्रह मिल जाए। आशीष दे, एक एक जन को छू ले, फिर हम जब तक मिलते नहीं रहे तब तेरे पंगो खाड़ में लोग में सुनते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगता, दया से सुनो, ग्रहण कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है पवित्र नाम को धन्य कर। मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसकी किसी उपकार को ना भूले। पिता परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सौभाग्य संगति आप सबके साथ यीशु मसीह के पुनरागमन तक रहने पाए। आमीन आमीन। सबको जय मसीह जी। फिर हम लोग बुधवार को मिलेंगे। आपका डेटा खत्म हो रहा है, हम काट देते हैं। बुधवार 7 बजे। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।